वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं कराड़ी। तो मूवी की शुरुआत में सीना नाम के एक रेसलर को दिखाते हैं जिसे पुलिस पकड़कर शिवा राणा नाम के एक आदमी के पास लेकर जाती है, क्योंकि सीना पर आरोप है कि उसने शिवा के बड़े भाई की जान ली है। शिवा अब सीना से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हमारी राणा फैमिली इस पूरे गांव में सबसे ताकतवर फैमिली है। इसके बावजूद भी तुमने मेरे बड़े भाई की जान ली, जो कि एक रेसलर था। तुमने ये ठीक नहीं किया, और जो भी हमारे परिवार यानी राणा फैमिली के बीच आने की कोशिश करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। लेकिन सीना कहता है कि तुम्हारे भाई के मरने में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो उससे अपनी मजदूरी मांगने गया था, पर जब उसने मेरी मेहनत की कमाई मुझे देने से इनकार कर दिया तो बस मैंने भी 2-3 थप्पड़ उसको लगा दिए। अरे मुझे क्या पता था कि तुम्हारा भाई बस 2-3 थप्पड़ों का ही मोहताज है। मेरा कोई इरादा नहीं था उसे मारने का, वो तो बस गलती हो गई। मैं खुद एक रेसलर फैमिली से हूँ और दूसरे रेसलर की इज्जत करना अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे कुश्ती करके दिखाओ। अरे ये क्या, शिवा अब लड़ने के बजाय सीधा उसे गन से शॉट करके मार डालता है। अब सीना की बॉडी उसके ट्रेनिंग एकेडमी में लाई जाती है, जहां पर वो कुश्ती सिखाया करता था। उसकी बॉडी को देखकर उसके टीचर रंगा और दोनों बेटे शंकर और सूरी काफी उदास हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीना मरा कैसे। तब शिव आकर कहता है कि ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। सबूत के तौर पर शिवा पुलिस को भी अपने साथ लेकर आता है, जिसे उसने पैसे के दाम पर खरीद लिया था। इसलिए ना चाहते हुए भी सभी को यह बात माननी ही पड़ती है कि वो जेल से भाग रहा था, इसीलिए मर गया। अब देखते देखते कुछ साल गुजर जाते हैं, जहां शंकर और सूरी थोड़े बड़े हो चुके हैं। शंकर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक रेसलर बना है, इसलिए वो एक रेसलिंग कंपटीशन में आता है, जो कि हर साल 5 बार में एक बार खेला जाता है। रंगा की एकेडमी से पिछले 25 सालों में कोई भी ये कंपटीशन नहीं जीत पाया, इसीलिए सभी की उम्मीद होती है कि शंकर इस बार जरूर जीतेगा। और शंकर भी सारे लोगों को हराते हुए सेमीफाइनल जीत जाता है। ये देखकर सभी को बड़ी खुशी होती है, लेकिन अभी फाइनल मैच होना बाकी था, जो कि कल खेला जाएगा। अगर इसमें शंकर जीत गया तो वो 25 सालों से रंगा की ट्रॉफी की जो आस है उसे पूरा कर देगा। अब रात को शंकर और सूरी केरोसिन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन केरोसिन देने वाले लोग एक बूढ़ी औरत को केरोसिन देने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि केरोसिन खत्म हो चुका है, और वो उस महिला को धक्के मार के वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये बात शंकर को पता चलती है कि बहुत सारा केरोसिन ब्लैक से बेचने के लिए इन लोगों ने ये चाल चली है, तो वो गुस्से में सभी को मारना शुरू कर देता है। वो कुश्ती की स्किल का प्रयोग करते हुए सभी को आसानी से मार देता है। उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता, पर तभी केरोसिन में आग लगने की वजह से एक आदमी जलकर मर जाता है। इसलिए सभी शंकर को तुरंत रंगा के पास लेकर जाते हैं, और जब रंगा को पता चलता है कि शंकर ने किसी की जान ले ली है, वो कहता है कि तुम भी अपने पिता की तरह क्रिमिनल बन गए हो। हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे इतना कहकर वो पुलिस को फोन कर देते हैं। सभी उनसे विनती करते हैं कि देखिए कल शंकर का फाइनल मैच है, उसे कम से कम फाइनल तो खेलने दीजिए। लेकिन रंगा तो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, इसलिए पुलिस वहां कर शंकर को अपने साथ लेकर जाती है। शंकर के जाने के बाद रंगा सूरी को भी एकेडमी में आने से मना कर देता है कि अगर सूरी भी रेसलिंग सीखेगा तो वो भी अपने पिता और बाकी की तरह क्रिमिनल बन जाएगा। ये देखकर बेचारे सूरी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उदास होकर चला जाता है और पहाड़ों में आकर खुद ही रेसलिंग सीखना शुरू करता है, ताकि अपने पिता और भाई की तरह एक अच्छा और सच्चा रेसलर बन पाए। दूसरी ओर शिवा रंगा से कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं, गजेंद्र और प्रमोद, तुम्हें इन दोनों को कुश्ती सिखानी होगी, ताकि इस गांव के लिए पहली ट्रॉफी हमारी राणा फैमिली से कोई जीत कर लेकर आए। इस पर रंगा भी कहता है कि इन दोनों में से ही कोई अगले कंपटीशन का विनर होगा। जिसके बाद वो उनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वहीं सूरी भी अकेले ही अपनी कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करने लग जाता है, और देखते देखते वो जवान हो जाता है, जहां आखिरकार वो एक माहिर रेसलर बन चुका है। लेकिन उसने आज तक रंगा को नहीं बताया कि वो छुपकर रेसलिंग सीख रहा था। वो वैसे रंगा की एकेडमी में खाना बनाने का काम करता है, ताकि वहां से जो टेक्निक्स रंगा अपने स्टूडेंट्स को सिखाए वो खुद भी सीख ले। अब कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं तो गजेंद्र कुश्ती में गलत मूव का इस्तेमाल करता है, जो कि कुश्ती में बैन है। और इतना ही नहीं, रंगा से वो बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है, इसलिए रंगा उसे एकेडमी से बाहर निकाल देता है। अब ये देखकर शिवा रंगा से कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा दूसरा बेटा तो बहादुर है, तुम इसे विनर बनाओ, और हाँ, आज से गजेंद्र कभी किसी को परेशान करने यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद वो गजेंद्र को लेकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में सूरी जब इंस्टाग्राम पर कपली नाम की एक लड़की को देखता है तो बस उसका दीवाना हो जाता है। वो तुरंत उसके पास जा पहुंचता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है। जब कपाली को ये पता चलता है कि सूरी रेसलिंग एकेडमी में काम करता है, तो वो उस एकेडमी का टूर करवाने को कहता, ताकि वहां पर जाकर वो व्लॉग शूट कर पाए। सूरी भी मान जाता है और उसे लेकर एकेडमी में जाता है। जाने के बाद कपाली को प्रमोद के बारे में पता चलता है कि वो शिवा का छोटा बेटा है और सबसे ज्यादा ताकतवर रेसलर वही है, इसलिए कपाली प्रमोद से मिलने की जिद करने लग जाती है।
अब बेचारा सूरी उसके प्यार में पड़ जाने की वजह से कपाली को प्रमोद के पास लेकर आता है और जैसे ही कपाली उसे देखती है वो उसकी दीवानी हो जाती है। अपना काफी टाइम वो उसके साथ गुजारने लग जाती है, क्योंकि वही वाली बात है ना, प्रमोद के पास ताकत, इज्जत, रुतबा और पैसा सब कुछ है। ये देखकर सूरी को बहुत बुरा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे पास पैसा ना होने की वजह से कपाली मुझे पसंद नहीं करती और उसे पसंद कर रही है। इसलिए वो एक दिन सीधे साधे उससे जाकर कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। माना मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब इस चीज से कपाली गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती जिसका कोई रुतबा ही ना हो। वो अपने दोस्तों को क्या बताएगी कि उसने एक बावर्ची से शादी की है? ये सब सोचकर वो एकदम घबरा जाती है। इसलिए अब से वो सूरी को अपने से दूर रहने के लिए कहती है कि मेरे पास मत आना, और हाँ, अगर तुमने आने वाला कंपटीशन जीत लिया तो तब मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में कि हमारे आगे क्या कुछ हो सकता है या फिर नहीं। ये सुनकर सूरी खुश हो जाता है कि चलो कम से कम एक उम्मीद तो आई, और वो उसे वादा करता है कि मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगा। अब सूरी का दोस्त उसे समझाता है कि यार आखिर तुम रंगा को कैसे समझाओगे कि तुम एक रेसलर हो? अगर उन्हें पता चला कि तुम छुपके से रेसलिंग सीख रहे थे तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन अब सूरी को कपाली के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो ठान लेता है कि वो किसी भी तरह से रंगा को समझाकर इस कंपटीशन को जीत कर ही रहेगा। अब अगले सीन में सूरी प्रमोद का मसाज कर रहा होता है। तभी प्रमोद सूरी से कहता है कि तुम तो कपाली के साथ रहे हो ना, तो जरा उससे पूछकर बताओ वो सर्विस देने का काम करती है कि नहीं, क्योंकि मैं कंपटीशन जीतने के बाद सबसे पहले उससे सर्विस लेना चाहता हूँ। और ये सुनकर सूरी को इतना गुस्सा आता है कि उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो प्रमोद को मारते हुए कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कपाली के बारे में ऐसा कहने की? वो इस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं है, समझे? इतना कहते हुए सूरी कुश्ती के मूव्स का प्रयोग करते हुए प्रमोद को मारने लगता है, और ये देखकर वहां पर खड़ा रंगा एकदम हैरान। वो सूरी से कहता है कि आखिर तुमने ये मूव्स कहाँ सीखे? तब सूरी उन्हें सारी बात बता देता है कि मैं छुप कर रेसलिंग सीख रहा था, मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है और आपको ही अपना टीचर मानता हूं मैं। ये सुनकर रंगा उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना रेसलिंग सीखने से, तब भी तुमने सीखा? दफा हो जाओ यहाँ से और कभी इस एकेडमी के पास मत दिखना मुझे। मैं कभी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। और तब सूर्य अखाड़े की मिट्टी की कसम खाते हुए कहता है कि वो दिन जरूर आएगा जब आप खुद मुझे अपना स्टूडेंट स्वीकार कर लेंगे। इतना कहकर वो चला जाता है। अब सूर्य अकेले में रेसलिंग की और प्रैक्टिस करना शुरू करता है। तभी वहां पर उसका दोस्त कपाली को लेकर आता है और उसे प्रमोद के असली चेहरे के बारे में बताता है कि वो कपाली के बारे में क्या सोचता है। अब ये सुनकर कपाली को समझ में आ जाता है कि सूरी उसके लिए ही ये कंपटीशन लड़ रहा है और उसी के लिए उसने प्रमोद से लड़ाई की। ये जानकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो भी अब सूरी को पसंद करने लगी है। अब हमें उसी कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां सारे कंटेस्टेंट मैदान में उतर आते हैं। उन्हीं में सूरी भी शामिल होता है, क्योंकि वो यहाँ किसी भी एकेडमी की तरफ से नहीं बल्कि खुद के दम पर अपना नाम इस कंपटीशन में लिखवाने आया होता है। जिसके बाद कंपटीशन होता है शुरू। इस कंपटीशन में प्रमोद आसानी के साथ सभी लोगों को मार गिराता है। सूरी भी शुरुआत में थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन एक बार जब वो लीड लेता है तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो एक के बाद एक करके सारे रेसलर को हराते हुए फाइनल में पहुंच जाता है और ये देखकर कपाली भी एकदम खुश हो जाती है। साथ ही कल के दिन अब प्रमोद और सूरी के बीच होगा फाइनल मैच। अगले दिन फाइनल मुकाबला शुरू किया जाता है, जहां प्रमोद सूरी को काफी अच्छी टक्कर देता है। लेकिन जैसे ही सूरी भारी पड़ता है, शिवा रंगा से कहता है कि अगर मेरा बेटा ये मैच हार गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर रंगा अखाड़े में आकर प्रमोद को टिप्स देना शुरू कर देता है और बेचारे सूरी के पास कोई टीचर न होने के कारण इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसके पास कोई ट्रिक ही नहीं थी, जिस वजह से वो बेचारा प्रमोद से ये मुकाबला हार जाता है। ये देखकर कपाली और बाकी एकदम उदास हो जाते हैं, लेकिन सूरी प्रमोद से कहता है कि अगर रंगा नहीं होता तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हरा देता। जिस पर प्रमोद कहता है तो ठीक है, कल सुबह 9 बजे हम दोनों अकेले में कुश्ती लड़ेंगे, जहां कोई रेफरी नहीं होगा, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे, हमारे मूव्स होंगे और कोई नहीं। और सूरी भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह सूर्य और प्रमोद दोनों लड़ाई के लिए अखाड़े में आ जाते हैं, तो वहां पर कपाली आती है जो सूरी के लिए अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर आती है। ये देखकर प्रमोद कपाली से कहता है कि कल तक तुम मेरे साथ ही आज पार्टी बदल ली। तुम जैसी लड़की का कोई ठिकाना नहीं है। ये सुनकर कपाली को भी गुस्सा आता है और वो उसे बहुत भला बुरा बोलने लग जाती है। साथ ही वो सूरी को भी मोटिवेट करती है कि प्रमोद को इसकी असली औकात दिखा दो। और ये सुनकर सूरी में भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और वो बड़ा खुश होता है कि अब उसे उसका प्यार मिल गया है, पूरी ताकत मिल गई है उसे। इसलिए सूरी लड़ाई के दौरान प्रमोद को बहुत मारता है और जैसे एक बार प्रमोद गिरता है, हारता है, सूरी उसे दोबारा मौका देता है, चलो 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 अगली बार मुझे हरा के दिखाओ। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और लगातार 4 बार वो सूरी से हार जाता है और इस चीज से कपाली प्रमोद का बहुत मजाक उड़ाती है। ये देखकर प्रमोद का साथी, जिसका नाम पौनी है, वो पीछे से सूरी पर फावड़े से हमला कर देता है। इससे सूरी को काफी गहरी चोट आती है। तब प्रमोद पौनी से कहता है कि सूरी को वहीं पर पकड़ के रखो, उसकी आंखें खुली रखो, ताकि उसके सामने मैं कपाली की इज्जत लूट सकूं। लेकिन जैसे ही वो कपाली के पास जाता है, वो उसकी आंखों में मिट्टी डाल देती है और तब तक सूरी भी ठीक हो चुका था, इसलिए वो दोनों पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी प्रमोद गन निकाल लेता है
जैसे वो सूरी को शूट करने वाला होता है तो कपाली सूरी को बचाने के लिए पीछे से एक्स उठाकर प्रमोद के सीने में घुसा देती है। वो वहीं मारा जाता है। अब ये देखकर पोनी कपाली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर सूरी पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देता है, जिससे वो भी मर जाता है। अब प्रमोद की जान लेकर कपाली बहुत घबरा जाती है कि उसे जेल जाना होगा, लेकिन सूरी कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, किसी को ये मत बताना कि तुम यहाँ पर आई थी। प्रमोद को मारने का सारा आरोप मैं खुद अपने ऊपर ले लूंगी। कपाली ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर तब भी सूरी की जिद के कारण उसे वहां से जाना पड़ता है। अब रंगा और बाकी सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां रंगा सूरी से कहता है कि आखिर तुम भी अपने पिता और भाई की तरह क्रिमिनल बन गए हो, है ना? इसीलिए मैं तुम्हें रेसलिंग नहीं सिखा रहा था। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सूरी उन्हें सारी बात बताता है कि यहाँ हम दोनों सिर्फ लड़ाई करने आए थे, और जब मैंने प्रमोद को लगातार 4 बार हराया तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, इसीलिए सेल्फ डिफेंस में मैंने उसकी और पोनी की जान ले ली। लेकिन पुलिस सूरी की किसी भी बात पर यकीन न करते हुए उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर देती है, क्योंकि सारा पुलिस डिपार्टमेंट शिवा से बिका हुआ था। अगले सीन में प्रमोद का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां गजेंद्र सभी से कहता है कि देख लेना, प्रमोद की चिता बुझने से पहले मैं सूरी की जान लेकर रहूंगा। जिसके बाद सारे शिवा के गुंडे पुलिस स्टेशन में घुसकर सूरी को बाहर निकाल लेते हैं ताकि उसे शिवा के पास ले जा पाए। वो सारे गुंडे अपने आप को रंगा की एकेडमी के रेसलर बताते हैं, क्योंकि वो सूरी को मारने का आरोप रंगा और उसके रेसलर पर लगाना चाहते थे। इसलिए पुलिस वाले रंगा और उसके सारे रेसलर को जेल में ही बंद करके मारना शुरू कर देती है। बेचारे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी उन्हें सजा मिल रही है। अब सारे गुंडे सूरी को शिवा के पास लेकर आते हैं, जो सीधे उसके अंदर कुल्हाड़ी घुसा देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो वो सूरी नहीं बल्कि शिवा का एक साथी था, जिसे सूरी अपने कपड़े पहनाकर वहां से भाग निकला। और ये देखकर शिवा के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। अगली सुबह सूरी पुलिस स्टेशन घुसाता है और ऑफिसर पर गन तान कर कहता है कि रंगा और बाकी रेसलर को बाहर निकालो। इसीलिए डर के मारे पुलिस वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद सूरी रंगा और बाकियों को सारी बात बताता है कि शिवा ने आप सभी को फंसाने की कोशिश की। ये सुनकर तो रंगा भी हैरान रह जाता है कि धोखा हुआ है। शिवा जैसा दिखाई देता है वैसा बिल्कुल नहीं है। इधर कपाली के दोस्त को उस पर शक होने लगता है कि कपाली जरूर कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो उसे बहलाकर शिवा के पास लेकर आती है, क्योंकि कपाली और उसके दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया था। उसी का बदला कपाली के दोस्त उससे अब लेना चाहती थी। तो शिवा कपाली से कहता है कि सच सच बताओ, क्या प्रमोद सूरी से 4 बार हारा था? क्योंकि मैं नहीं मानता कि मेरा बेटा लगातार 4 बार हार सकता है। पहले तो सूरी के वादे के कारण वो शिवा को कुछ नहीं बताती, लेकिन जब शिवा सूरी को ही बहुत बुरा भला कहने लगता है तो वो शिवा को सारी बात बताती है कि तुम्हारा बेटा कायर है, वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला और मुझे बचाने के लिए सूरी ने सारा आरोप खुद पर ले लिया। ये सुनकर शिवा भी हैरान रह जाता है और वो अपने गुंडों को कपाली को मार देने का आदेश देता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहां से भाग निकलती है। अब कपाली रंगा के पास आकर उन्हें सारी बात बताती है कि सूरी कोई क्रिमिनल नहीं है, उसने तो मुझे बचाने के लिए सारा आरोप खुद पर ले लिया। ये सुनकर रंगा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने सूरी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तभी वहां पर शिवा के गुंडे कपाली को लेने आते हैं, लेकिन रंगा अपने रेसलर के साथ उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है और शिवा से कहता है कि जो सूरी ने किया वो सही था, मैं उसके साथ हूँ। अब इस पर गजेंद्र कहता है, अभी मैं सूरी को यहाँ बुलाता हूँ और तुम्हारे सामने उसका क्या हाल करूंगा, देखो तुम। तभी वहां पर सूरी भी आ जाता है। रंगा उससे कहता है कि तुमने मिट्टी की कसम खाई थी ना कि तुम मेरे स्टूडेंट बनकर दिखाओ, तो आज तुम्हारी कसम पूरी हो चुकी है। मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट मान चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें गजेंद्र को हराना होगा। और ये सुनकर सूरी को काफी ज्यादा जोश आता है और पूरे जोश के साथ गजेंद्र से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन गजेंद्र वो सारे मूव्स का इस्तेमाल करता है जो अलाउड नहीं होते, जिस वजह से सूरी यहाँ पर कमजोर दिखाई देता है। पर जैसे ही वो हारने वाला होता है तभी एक तूफानी एंट्री के साथ शंकर वहां पर आता है, जो जेल से रिहा हो चुका था। वो सारे गुंडों को मारते हुए सूरी को लड़ाई के लिए मोटिवेट करता है। तब अपने भाई को देखकर सूरी एक ही बार में गजेंद्र को पटक कर विजेता बन जाता है। अब इस चीज से रंगा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर तभी शिवा उन्हें गन से शूट कर देता है, लेकिन भाग्य से गोली कंधे पर लगती है और इस कारण वो बस घायल हो जाते हैं। पर इस चीज का गुस्सा दोनों भाई शिवा और उसके गुंडों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें शंकर शिवा को ऐसे पंच करता है कि उसकी गर्दन घूम जाती है और वहीं पर दम तोड़ देता है। अब हमें न्यूज़पेपर कटआउट के जरिए बताया जाता है कि सूरी और कपाली पर यह साबित हो गया है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए हमला किया था, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया है। लेकिन शंकर पर शिवा और गजेंद्र की जान लेने का आरोप साबित होता है, इसलिए उसे जेल जाना होगा। और अब आखिर में शंकर सूरी और कपाली से कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जिस पर दोनों बड़े खुश होते हैं और फिर अगला कंपटीशन सूरी रंगा का स्टूडेंट बनकर जीत जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी होती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।